कोई जानवर पालता है, कोई कोई घूमने फिरने का शौक रखता है, कोई खाने पीने का शौक रखता है। मेरा शौक, मेरा पैशन ये पेड़ ही है। आवाज द वॉइस में सभी का स्वागत है। मौसम बहार चल रहा है और हमारे साथ हैं गौरव जी। हम उनको बताएंगे कि हमें बताइए कि मौसम बहार में कौन कौन से फूल खिलते हैं। ये दिखा रहे हैं मैम आपको सिनेनेरिया। सिनेनेरिया ये डॉफ वैरायटी है, इसमें टॉल भी आती है। ये डॉफ वैरायटी है और इसके अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर कलर है। लोगों को जिनके पास धूप की कमी होती है, जो ज़्यादा धूप नहीं आती, 1-2 घंटे की धूप आती है, वहाँ ये बहुत खूबसूरत तरीके से लग जाता है। बैल्कनीज़ के अंदर भी, बेड्स एंड बॉर्डर्स के अंदर भी ये बहुत सुंदर लगता है। ये इसमें कलर की बहुत सारी क्वांटिटी और क्वालिटी अवेलेबल है। इस तो इसमें कैसे हम इसको रखें संभाल कर, कैसे लोग इसको आप देते हैं, संभालते हैं? सब खाद वगैरह, जैसे आपने धूप का बताया, पानी कितना दे रहे हैं? मैम, पेड़ों को ऐसे घर में लेके आओ जैसे बच्चे बच्चे पाल रहे हो। अगर आप बच्चों की तरह इनका ध्यान रखोगे, इनको महसूस करोगे कि इनको पानी की कब ज़रूरत है, इनकी देखभाल कैसे करनी है, वो आपको अपना आप मन में आ जाएगी। जैसे माँ को पता है कि बच्चे को भूख लग रही है, उसको खाना खिला देती है। अगर आप पेड़ों से प्यार करते हो तो आपको अपना आप पता लग जाएगा कि इस पेड़ को अब पानी की ज़रूरत है, अब इसको खाने की ज़रूरत है। तब समय के अनुसार अगर आपको उसको सही देखभाल आप करोगे, पेड़ आपको हमेशा फूलों से बाहर कर देगा। आप सही मात्रा में पानी देना और सही मात्रा में खाद देना, पेड़ आपका पूरे सीज़न बहुत बढ़िया चलेगा। और क्या दिखा रहे हैं वैरायटीज हमें, और बताइए कि जो अभी मौसम बहार में है, या आप लोगों को कैसे कैसे बताते हैं, क्या क्या टिप्स देते हैं कि हाउ टू प्रिजर्व, कैसे इनको रखना है, इनको कैसे कैसे खिले ये डायंथस है मैम, ये डायंथस है। ये भी डॉफ वैरायटी की डायंथस है। पेड़ हमेशा 2 तरीके से आते हैं। एक देसी तरीके से हम जो उगाते हैं और एक ये हाइब्रिड तरीके से। ये इम्पोर्टेड सीड्स के आते हैं और जो देसी तरीके से आते हैं वो हम हाथ से बीज तोड़ लेते हैं। उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसका फूल का साइज़ और टेक्सचर अलग होता है और हाइब्रिड का छोटा और कॉम्पैक्ट वर्जन रहता है। जो हाइब्रिड वर्जन है ये हमारा अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है और खिलना, और ये अप्रैल मई तक चलता है। और जो देसी वर्जन है, हम बीज वो जो बोते हैं वो फरवरी मार्च में चलता है, खिलता है और 2-3 महीने खूब अच्छा खिलता है। इसके अंदर भी आपको बहुत कलर मिल जाते हैं। अब कोई कहता है कि मेरे पास एक बार फूल आता है, दोबारा फूल कभी नहीं आता। हाँ। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि हम एक बार नर्सरी से ले जाते हैं, हमारे पास दोबारा फूल नहीं आता। तो पिंचिंग और कटिंग वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा डेड पार्ट, ये फूलों का अगर इसमें डेड पार्ट्स आ रहे हैं तो हमारे को उसको पिंच करके बाहर निकालना है। हमें इसको सही से ट्रिमिंग करनी है, हमें इसकी न्यूट्रिशन क्या देनी है, हमें इसमें खाद किस प्रकार की देनी है तो हमारी दोबारा आगे ब्लूम करे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी ऑर्गेनिक पे ही निर्भर हैं, तो ऑर्गेनिक में ही अगर हम निर्भर हैं तो ऑर्गेनिक में भी हमारे पास बहुत सारे तत्व हैं जिससे हम पेड़ों को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। नीम खली हुआ, बोन मील हुआ, हमारे घर में लोग घर में खाद बना लेते हैं, कंपोस्ट बना लेते हैं, तो उसको भी वेल रोटन करके, बिल्कुल सड़ा के, अच्छी तरह छान के, साफ़ करके खाद को इस्तेमाल करो। अब थोड़ी सी कच्ची खाद भी अगर आप पेड़ों को डालोगे वो भी नुकसान करेगी। केले का छिलका भी आप लोग ऐसे ही डाल देते हैं मट्टी के अंदर, वो ऐसे नहीं डालना। आप पहले उसको अच्छी तरह खाद बनाएं, अच्छी तरह से डीकम्पोज करें। एंजाइम्स वगैरह बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। एंजाइम्स ना मिले तो छाछ का पानी डाल दीजिए, छाछ के पानी से डाल के आप उसको कंपोस्ट बना लीजिए। किसी पत्ती के खाद को आप बनाते हो तो ऊपर ऊपर पत्ते पत्ते उसके अच्छी तरह उसको ढक दीजिए, उसमें पानी डालिए, उसको सड़ाएं, उसको अच्छी तरह बनाएं, उसके बाद पेड़ों में डालिए। अगर सही तरीके से खाद बना के पेड़ों में डालोगे तो पेड़ भी रिस्पॉन्स करेगा। कच्ची खाद डालोगे, पानी आप ओवर वाटरिंग कर दोगे तो पेड़ को नुकसान ही पहुंचेगा। ये सब बातें आप हर एक जो यहाँ से आपसे ले जाता है, लोगों से उनको जानकारी देते हैं और उनको गाइड करते हैं अच्छे से, ताकि उनके पेड़ अच्छे रहें। मैम, सबकी अपनी अपनी लोकेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कत आई जाती है। अब कोई भी नया प्लांट लवर हुआ, वो प्लांट लगाता है तो उसको बेसिक टिप्स बताई जाती है। सबसे पहले पानी की ही टिप्स बताई जाती हैं कि ओवर वाटरिंग ना करें, पानी उतना ही पिलाएं जितना पेड़ को ज़रूरत है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी आप पेड़ को पिलाते हैं तो पेड़ आपका रिस्पॉन्स नहीं करेगा, धीरे धीरे उसमें फंगस आ जाएगी या गल जाएगा या पीला पड़ जाएगा या फूल नहीं देगा। तो सबसे पहली तो रही टिप और फिर दूसरी विधि है आपकी ये लगाने। सबसे पहली विधि आपकी लगाने की। जब आप कोई भी नर्सरी से पौधा आप लेके आते हैं, उसको जब थैली से फाड़ते हैं तो उसकी मट्टी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर रूट उसकी शॉक ले गई या इसकी रूट डिस्टर्ब, जब मट्टी हिल जाती है तो रूट शॉक ले जाती है, प्लांट आपका थोड़ा सा ड्राउनी सा हो जाता है। उसको बचाना ना बचाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप थैली फाड़ के मट्टी को एज इट इज़ पॉट के अंदर रखते हैं और उसको सही से लगा के रखते हैं, मट्टी अगर नहीं टूटती है तो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता है।
जैसे गर्मी का मौसम है, अब थोड़ी सी धूप तेज़ निकल रही है, तो आप कोशिश करें एक दिन या एक दिन कम से कम उसको छाया में रख के पानी लगा के उसके बाद उसको धूप में लेके जाएं, डायरेक्ट सनलाइट में ना लेके जाएं। धीरे धीरे अब टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, थोड़ा सा दिक्कत आती है, पौधा लगा दिया एकदम से लटक जाएगा, तो ये इसको बचाने के लिए आप लगाइए, उसको थोड़ा सा छाया में रखिए 1-2 घंटा, एक दिन आधा दिन, उसके बाद उसको फुल सनलाइट में रख लीजिए ताकि वो सेट हो जाए। जी, ये मौसमी बहार का फ्लावर है, ये सर्दियों में खिलता है, इसका नाम है डेलिया। ये डबल डेलिया की कैटेगरी में आता है, इसमें एक सिंगल डेलिया भी होता है, ये डबल डेलिया है। ये मैम दशहरे के आसपास लगना शुरू हो जाता है और ये अब जनवरी से खिलना शुरू हो जाता है। इसका अलग अलग गमलों में अलग अलग फ्लावर का साइज़ बन जाता है, जैसा भी ये 6 इंची पॉट में है तो इसके हिसाब से फ्लावर आ रहा है, अगर ये बड़े पॉट में होता तो इसका फूल का साइज़ इससे 2 गुना होता। और आप अगर इसको सिंगल फ्लावर में रखते हैं तो इसका फूल का साइज़ बढ़ जाता है, और आप अगर इसको पिंच कर देते हैं ऊपर से बचपन इसकी छोटे नस्ल में, तो ये बहुत मल्टी बड्स में बन जाता है और फूलों की क्वांटिटी बहुत आ जाती है इसके अंदर। सिंगल बड में रखने का फ़ायदा ये होता है आपका फूल का साइज़ बड़ा हो जाएगा और फूल की क्वांटिटी कम आएगी, लेकिन अगर उसको पिंच कर देते हैं आप बचपन में तो ये ब्रांचेस बहुत देगा और फूल भी बहुत सारे देगा, फूल के साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या टिप्स देते हैं लोगों को? मैम इसको टिप्स ये देते हैं, ये पानी थोड़ा कम लेता है और फंगिसाइड इसके अंदर रेगुलर आप स्प्रे करते जाएं। फंगिसाइड हुआ, और आप इसके अंदर नीम खली और सरसों खली और थोड़ा बहुत डीएपी डाल दें तो ये बहुत बढ़िया खिलता है इसके बाद। और पानी की मात्रा इसको कम ही चाहिए होती है और पूरी धूप में चाहिए। जिसके पास खुली धूप है, खुली छत है, वो इसको लगाएं तो बहुत बढ़िया बनता है। गार्डन जिसके पास खुला हुआ है, इसको पार्शियल शेड नहीं चाहिए, फुल सनलाइट का पौधा है ये। अगर इसको छाया में रख दोगे आप, ये थोड़ा लंबा सा चला जाता है और फूल नहीं आता इसके अंदर। लोग कंप्लेंट करते हैं हमने डेलिया तो लगाया लेकिन हमारे फूल नहीं आया। वो फूल क्यों नहीं आता? जिसके पास छाया होती है और थोड़ा कंजस्टेड सा एरिया होता है तो ये ऊपर लंबा चला जाता है, छाया की तरफ भागता है। धूप में रख देते हैं तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, स्टेम मजबूत हो जाती है, पत्ते हेल्दी रहते हैं और फूल भी बहुत खूबसूरत बनता है और कली भी बिल्कुल गुथी भी आती है इसकी। आप इतनी छोटी एज से ही आपने ये शुरुआत की फूलों से मोहब्बत, कितनी मोहब्बत करते हैं आप फूलों से? मैम पैदा ही नर्सरी के अंदर ही हुए हैं और मैं इस नर्सरी के काम में चौथी पीढ़ी में आ चुका हूँ। ये मेरे दादा के पिताजी ने ये नर्सरी शुरू करी थी, अब मैं चौथी पीढ़ी में आ गया। मैंने आँख ही इसी में खोली है, बचपन से मैंने देखा ही पेड़ों के। हमने कोई जानवर पालता है, कोई कोई घूमने फिरने का शौक़ रखता है, कोई खाने पीने का शौक़ रखता है। मेरा शौक़, मेरा पैशन ये पेड़ ही है। हम जब तक सुबह उठ के इनको देख नहीं लेते, यही हमारे ईश्वर हैं, यही हमारे दोस्त हैं और यही हमारे जीने का मकसद है कि जब तक हम पेड़ में कर नहीं लेते कुछ, हमें सुकून नहीं मिलता। यही हमारी इबादत है।